इतना, अगर नहीं है तो फिर उसके लिए हाथ धो लेना, शुद्धि कर लेना, ऐसा शास्त्रों में दिया, देख करके शोध करके अंतराय करना। अगर अंतराय हो गया, पानी नहीं पी पाए, तो तृषा जो सताती है उसको क्या बोलते, तृषा परिचय। और भूख को सहन करना सरल है, बोलो भूख को सहन करना सरल है, परंतु प्यास को सहन करना बहुत है ना, प्यास को सहन करना बहुत कठिन है। गर्मी का समय आता है जहां डॉक्टर्स बोलते हैं प्रतिदिन प्रत्येक आदमी को 6 लीटर पानी पीना आवश्यक है, 6 घंटे सोना और 6 लीटर पानी पीना आवश्यक होता है। गर्मी में आदमी, आजकल तो क्या है, व्यवस्था बिगड़ गई कि अंदर सोते हैं। पहले लोग कहाँ सोते थे, कहाँ सोते थे, छतों पर सोते। तो मालूम क्या करते थे, बिस्तर बिछाने का और थोड़ा सा पानी लेकर के पूरे बिस्तर पर पानी क्या करने का, खींचने का। तो कैसा लगता था, ठंडा ठंडा, कूल कूल ठंडा लगता, आदमी आराम सोता था। और एक लोटे में क्या, पानी, उसके ऊपर प्लेट और प्लेट के ऊपर गिलास, और कहा सिर के ऊपर वो पानी रखा, लोटा गिलास ऊपर सिर पर रख करके सोता था कि कहीं प्यास लगी तो कहीं जाना ना पड़े। भैया रात को भी कई लोग भोजन का त्याग है पर पानी की क्या रखते हैं, पानी की छूट रखते हैं, क्योंकि आदमी तड़पता किससे है, पानी से तड़पता है ना। गर्मी का समय आता है, ऐसे समय में भी साधु 24 घंटे में एक बार पानी लेता है और तृषा की वेदना को समता भाव से सहन करता। एक राजा था, उस राजा ने, वो राजा बहुत अत्याचारी था। मालूम क्या अत्याचार करता, छोटे बच्चों के साथ अत्याचार करता था। वो महिलाओं के स्तन में जोर से कपड़ा बांधता था कि ये माताएं अपने बच्चे को दूध ना पिला सके, और वो बच्चे तड़पते रहते। उसने अति की, इतनी अति की, उसे एक बार संसार से बैराग हो गया। दीक्षा ले ली उसने, दीक्षा ले ली तो उसने बच्चों के साथ इतना कर्म बांधा, कर्म उसने बांधा, अंतराय कर्म का बांधा कि उस मुनि रहा तब तक उसे किसी ने आहार ही नहीं दिया, चौका ही नहीं लगाया। घूमते रहे, एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। उनका गला बहुत सूख रहा था, प्यास उनको बहुत लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी। तो एक देवी ने गंगा नदी से 1 लोटा पानी भर करके उन मुनिराज को क्या किया, दिया। महाराज श्री आप पानी पी लीजिएगा, आपको प्यास बहुत लग रही है। तो महाराज ने पानी पीने के लिए मना कर दिया। देवों के द्वारा लाया गया पानी हम नहीं पीते हैं, मना कर दिया, पानी नहीं लेंगे हम। वो देवी विदेह क्षेत्र में गई, श्री मंदिर स्वामी से उसने पूछा, हे स्वामी मैंने मुनिराज को 1 लोटा, मुनिराज का गला सूख रहा था, मैंने उनको पानी दिया, उन्होंने पानी को क्यों नहीं पिया? तो तीर्थंकर भगवान ने बोला, दिगंबर महामुनिराज आज समय में पानी नहीं पीते हैं। कैसे समय में? एक तो आज समय में पानी नहीं पीते हैं, दूसरा देवों के द्वारा लाया गया पानी और भोजन नहीं लेते हैं, तीसरा कच्चा पानी नहीं पीते हैं, और ऐसी नदियों का भी पानी वो नहीं पीते हैं, कच्चा पानी वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो उस देवी ने मालूम जाकर के मेघ कर दिए, बादल कर दिए, ठंडी ठंडी विद्या से हवा चलाई और रिमझिम क्या बरसाया, पानी बरसाया। वो मुनिराज वहां ध्यान में लीन हुए, उनकी तृषा शांत हो गई, प्यास शांत हो गई, उन्हें उनके शरीर में ठंडक मिली और वो अपनी आत्मा के स्वरूप में इतने लीन हुए कि शुक्ल ध्यान से छपक श्रेणी पर आरूढ़ किया और उसी स्थान से उनको केवल ज्ञान की, वो बन गए केवल ज्ञानी। पर उन्हें मुनि अवस्था में नहीं मिला 1 गिलास, बोलो उन्हें नहीं मिला मुनि अवस्था में 1 गिलास पानी, पर वो बन गए केवल ज्ञान उनके लिए प्राप्त हो गया। मुनिराज आज समय में पानी नहीं पीते, ऐसा श्रद्धान रखना। मुनिराज आज समय में भोजन नहीं करते हैं, कितनी भी परिस्थिति आ जाए वो किसी भी प्रकार से पानी को नहीं पीते हैं। श्रावक उनका उपचार करते हैं, उनकी वैयावृत्ति करते हैं। कोई मुनि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के मुनि होते, कौन कौन से? 2 प्रकार के मुनि तो सबको मालूम है, कौन कौन से बताओ?
हाँ बोलो बोलो, कहीं से आवाज आई है। एक द्रव्यलिंगी और दूसरे भावलिंगी। चलो, और 5 प्रकार के मुनियों के भेद तत्वार्थ सुने। पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, ये 5 प्रकार के मुनि हैं। अब बताओ 3 प्रकार के मुनि बताओ आप। 3 प्रकार के मुनियों के नाम आप बताइए। बोलो वर्धमान जी, बताओ 3 प्रकार के मुनि। बोलो अक्षत भाई, नमो सिद्धार्डम। 3 प्रकार के मुनि होते हैं। बाल मुनि, कौन से? बाल मुनि, युवा मुनि और वृद्ध मुनि। कौन से? बाल मुनि, युवा मुनि और वृद्ध मुनि। इन तीनों प्रकार की मुनियों की सेवा और वैयावृत्ति उनके तन को देख करके करना। बाल मुनि है, उनके लिए उनके हिसाब से उनकी क्या करना। किसी ने छोटे बाल्यकाल में मुनि दीक्षा को स्वीकार कर लिया, आप अपने बच्चों को कैसा खिलाते हैं? नहीं, दुखी मत हो, दुखी मत हो। आप अपने बच्चे को कैसे खिलाते? अगर बुखार चढ़े तो एप्पल बढ़िया मखाने तल के लाते, बेटा खा लो, है ना, आराम से, है ना, धीरे, और तो कुछ नहीं चाहिए। आपका बेटा अगर 1 रोटी कम खाता तो पूछते, बेटा आज कम क्यों खाया? अच्छा नहीं बना क्या? आज कम क्यों खाया? आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? और कुछ बना दें क्या? अरे विचार करो माताओं, ये भी किसी कलेजे का ही टुकड़ा होगा, ये भी किसी कलेजे का ही टुकड़ा होगा। इसको भी कोई जन्म देने वाले जनक और जननी होंगे। पूजन में चिल्लाते, देव शास्त्र गुरु 3, माइक फटे जा रहे चिल्ला चिल्ला के, देव शास्त्र गुरु 3। 16 कांड पूजा में देखना, निश्चय देने भैया भृत्य कर, ऐसे नाचते हैं लोग, ऐसे नाचते हैं। उनसे पूछो तुमने किस किस की भैया वृत्ति की, तो कहेंगे आज तक हम महाराज जी की भैया किसी भी मुनिराज की हमने क्या नहीं की। क्या बोलते? निश्चय देने भैया वृत्य करैया, सो निश्चय भाव। मैं भूल तो नहीं गया? सही बोला कि गलत बोल दिया है? निस्दिन भैया वृत्य करैया। भैया मत चिल्लाओ, कहे को गला फाड़ रहे, कहे को गला खराब कर रहे हो। अगर ऐसी भावना है, आओ भैया वृत्ति के लिए। भैया वृत्ति में पक्षपात नहीं होता है, दान में पक्षपात नहीं होता है, देशना में पक्षपात नहीं होता है। मुनियों में जो भेदभाव करता है उसे 3 काल में भेद विज्ञान की प्राप्ति। जो मुनि मुनि में भेद करता है उसे 3 काल में भेद विज्ञान की, है ना, प्राप्ति नहीं होती है। महाव्रतों के साथ पक्षपात, पिछी कमंडल के साथ पक्षपात, मूलाचार के साथ में पक्षपात, मूलाचार के साथ में राग देश। 3 काल में तुम्हें जिन मुद्रा की प्राप्ति होने वाली, 3 काल में जिन मुद्रा की तुम्हें प्राप्ति होने वाली नहीं है। बेटा तुम्हारा कम खाता, पूछते हो क्या बात है? पर सोचो, दिगंबर मुनिराज एक बार लेता है। कभी आपने आके पूछा कि महाराज जी आपका आहार कैसा हुआ? बताओ, है? बोलो, क्या आपने कभी पूछा कि आपका आहार कैसा हुआ? क्या आपने किसी मुनिराज से पूछा कि आपका स्वास्थ्य, आपका रत्नात्रय कैसा है? क्या पूछना? जो लाया वो जाने। हमारे महाराज जी थोड़े हैं, हमारे महाराज जी आएंगे तो बलबलहारी। हाँ, ऐसे भी हमारी माता जी आएंगी तो हम सब कुछ करेंगे। अरे भैया, हमको तो इसमें भी समता भाव है। तुम्हारे पूछने से मेरी क्षुधा रोग नाश को प्राप्त नहीं हो जाएगा। और तुम इतना पूछ लोगो कि आपका रत्नात्रय कैसा है, तो कोई हम मोटे ताजे नहीं हो जाएंगे। हम इन सब चीजों की परवाह नहीं। हमने अपने धर्म का नाश नहीं किया, पर तुमने नहीं पूछा तो तुमने अपने धर्म का क्या किया? तुमने अपने धर्म का नाश किया। तुमने अपने, है ना, तुमने अपने धर्म का नाश किया है, हमारा कुछ नहीं गया है। धर्मात्मा को धर्मात्मा नहीं पूछेगा तो वो समझना धर्मात्मा ही नहीं है। धर्मात्मा धर्मात्मा को नहीं पूछता है तो धर्मात्मा धर्मात्मा नहीं हो सकता है।
धर्मात्मा वो है जो धर्मात्मा के साथ में उसकी सेवा और भैया वृत्ति उसके साथ में रहता है, उसके साथ में वो रहता है। भैया ध्यान रख के चलना कि मुनिराज समता भाव से तृषा परिचय को सहन करते हैं। कमंडल का पानी नहीं पीते हैं, कमंडल का पानी शौच क्रिया के लिए है, वो तृषा शांति के लिए नहीं होता है। किसी से असमय में पानी नहीं मंगाते हैं, पानी का चिंतन नहीं करते हैं, एक बारी शुद्ध आहार लेते हैं और वह जिनवाणी का रसपान करते, जिनवाणी का रसपान करके अपनी तृषा को, चारित्र धर्म की ही महिमा है। किसकी महिमा है? चारित्र धर्म की ही महिमा विशेष होती है, हम उसकी ही पूजा करते हैं। ऐसी क्षुधा, तृषा, शीत का मतलब होता है ठंड, उष्ण का होता है गर्मी। इन परिश्रमों के लिए सामयिक के काल में सभी प्रकार के आहार का वो श्रावक त्याग करता है। श्रावक भी सामयिक के काल में क्षुधा और तृषा जैसे महान परिश्रमों को सहन करके वो कर्मों की क्या करता? निर्जरा करता। शेष परिश्रमों का कथन हम आने वाले समय में करेंगे। अलम विस्तरेण। इतने कर्णक श्राप का 4 महान ग्रंथ के अंतर्गत 103 नंबर के श्लोक में सामयिक के काल में भव्य जीव 22 प्रकार के परिश्रमों के लिए सहन करता है। दिगंबर महामुनिराज मूल रूप से 22 प्रकार के परिश्रमों के लिए सहन करता है, लेकिन श्रावक भी अभ्यास रूप में उन परिश्रमों को सहन करने का पुरुषार्थ करता है, क्योंकि जिस मार्ग पर दिगंबर मुनिराज आज चल रहे हैं, भविष्यत काल में वही मार्ग आपका भी होना है। क्योंकि मोक्ष मार्ग एक ही है, जिसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और जिसके बिना, जिस मार्ग पर चले बिना मोक्ष रूपी मंजिल की कभी भी प्राप्ति नहीं होती है। भूतकाल में जितने भी जीव मोक्ष के लिए प्राप्त हुए हैं, वे सिर्फ एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बल पर ही उन्होंने निर्वाण के लिए प्राप्त किया है। वर्तमान में विदेह क्षेत्र से जो भी जीव मोक्ष के लिए जा रहे हैं, वे भव्य जीव भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बल पर ही मोक्ष के लिए जा रहे हैं। और भविष्यत काल में जो भी जीव मोक्ष के लिए जाएंगे, वह भी निश्चित मान के चलो कि इसी मार्ग पर चल कर के ही मोक्ष को मोक्ष के लिए प्राप्त करेंगे। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। लग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। दिगंबर अवस्था से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम जिस समय भगवान जिनेन्द्र की पूजन करते हैं, पूजन की जयमाला में शब्द आते हैं, गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक है नग्न स्वरूप तुम्हारा है। ये दिगंबर स्वरूप ही हमारे लिए सुख को देने वाला है ना। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का दिग्दर्शन करने वाला है। दिगंबर मुनिराज को देख करके जगत की नश्वरता का बोध होता है। किसका? दिगंबर मुनिराज की मुद्रा को देख करके जगत की नश्वरता का बोध होता है। और नश्वरता का ये बोध होता है जिनके तन पर एक डोरा भी नहीं होता है, जिनके तन पर एक धागा भी नहीं होता है, जिनके ऊपर एक कपड़ा नहीं होता है, वे समस्त चीजों के क्या होते? त्यागी होते हैं। और निर्ग्रंथ होकर के जिन धर्म की साधना और प्रभावना के लिए संपन्न करते हैं, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जो नग्न स्वरूप है वह शाश्वत सुख को देने वाला है। सम्यक दृष्टि के लिए, भव्य जीवों के लिए दिगंबर मुनिराज के दर्शन से या उनको देख करके जो अनुभूति होती है, 3 काल में वो अनुभूति अन्य किसी द्रव्य या अन्य किसी पदार्थों से नहीं हो सकती है ना। क्योंकि कहीं पर भी जाओ
अंत में जाकर के व्यक्ति देव शास्त्र गुरु की शरण में ही आता है, देव शास्त्र गुरु की शरण में ही आता है। अगर किसी की शादी होती है, विवाह होता है, जर्नली लोग प्रतिदिन दर्शन करने को आते हैं। जब किसी के परिवार में शादी होती है, वो सकल समाज का वो भोजन करता है, सबको भोजन के लिए बुलाता है। तो एक थाली भोजन के तैयार करके सबसे पहले कहाँ रख के जाता है? वो मंदिर में वेदी पर रख के जाता है, मंदिर की चौकी पर रख के जाता है। उद्देश्य रहता है कि भगवान भोजन कम ना पड़े, भोजन क्या ना पड़े, कम ना पड़े। कोई आदमी मर जाता है, मृत्यु उसकी हो जाती है, मृत्यु हो जाने के बाद है ना तीसरा होता है उठावना होता है। सभी लोग मिलकर के पहले भगवान के चरणों में करते हैं क्या है ना, उसके लिए सबको ही लाते हैं और ला करके क्या करते हैं, 12 भावना को पढ़ती हैं, 12 भावना का पाठ करते हैं। कहीं भी जाओ देव शास्त्र गुरु के चरणों में तो आना ही पड़ेगा। स्वयं कभी भी लौट करके आओ, देव शास्त्र गुरु की भक्ति से ही हर कार्य संपन्न होता है, हर कार्य संपन्न होता है। इसलिए ध्यान रख करके चलें कि देव शास्त्र गुरु के बिना आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। पूर्वाबिल ने मांस का त्याग किया, उसने नियम लिए, पशुवध का उसने त्याग किया, तो किसके बल पर किया? एक दिगंबर महामुनिराज के बल पर ही उसने ये सब त्याग किया। श्रीपाल मैना सुंदरी के लिए श्रीपाल की कुष्ठ रोग का निवारण का उपाय किसने बताया? अगर किसी ने उपाय बताया है तो दिगंबर महामुनिराज ने उपाय बताया कि तुम सिद्ध चक्र महामंडल विधान की क्या करो, आराधना करो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करने से तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारी जो समस्या है उस समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, है ना। वो तुम्हारी विपदा दूर हो जाएगी, तुम्हारा संकट है ना टल जाएगा। ऐसा आचार्य भगवान ने बतलाया था कि ऐसे सामयिक के समय में जो श्रावक सामयिक में बैठा है, शीतोष्ण दंश मशक है ना भाई, क्षुधा त्रसा परिसहों के लिए क्या करता है, सहन करता है। और विशेष बात ये दिया कि पर्वों के दिनों में, उपवास के दिन, एकासन के दिन क्या करना, सामयिक के काल को और क्या करना, बढ़ाना। ऐसा नहीं कि आज उपवास है तो घर के जो कार्य पेंडिंग में पड़े हुए हैं उन सब कामों को क्या कर लो, निपटा लो। कपड़े धोने को पड़े हैं, सारे कपड़े धो लो। अनाज का शोधन करना है, आज भोजन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है, इसलिए घर के काम क्या के लिए निपटा नहीं। अगर उस दिन अगर आपका उपवास है तो आरंभ सारंभ नहीं करना,